एम अ वेरी बिग बिलीवर ऑफ इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन मतलब क्या? मतलब आपको अगर कोई भी गोल अचीव करना है अपनी लाइफ में, यू शुड बी इंटरनली मोटिवेटेड बाय इट। अगर कोई और उस पर एक वीडियो बना देगा, अगर आपको कोई और डांट सुना देगा, उससे आप 1 2 3 दिन के लिए हो सकता है कि आप इंस्पायर्ड हो जाओ, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म आप जब तक खुद से आपके अंदर एक चीज़ नहीं है ना कि यार ये चीज़ मुझे करनी है, तब तक आप एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हो। और आज हम इसी का डिस्कशन करेंगे कि हमें नीट की तैयारी क्यों करनी चाहिए, ठीक है, हमें क्यों एमबीबीएस के लिए एम करना चाहिए, हमें क्यों एक डॉक्टर बनना चाहिए, ठीक है। आई विल टेल यू क्वाइट अ फ्यू रीजंस, और आपको हो सकता है कि इन रीजन से खुद के अंदर एक आग आपके अंदर आए, जिससे आप नीट के लिए ऑलरेडी मोटिवेटेड, मुझे पता है आप बच्चे हो, लेकिन और भी ज़्यादा मोटिवेटेड हो सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं, वो है आप अगर एक डॉक्टर बनते हो तो, लेकिन डॉक्टर बनने से पहले आई थिंक हमें बात करें नीट बाय इटसेल्फ के, कि नीट टीचर्स यू डिसिप्लिन, ठीक है। आप लाइफ में आके कुछ भी करोगे, मैं ये तो बात भी नहीं करूँ कि आपको डॉक्टर बनना है नहीं बनना है, वो बात की बात है। आप एक डॉक्टर बनते हो, आप एमबीबीएस के बाद हो सकता है आईएएस में जाओ, हो सकता है आप अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करो, या आप कुछ एन नंबर ऑफ चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। इन सभी चीज़ों में सक्सीड होने के लिए हमें डिसिप्लिन चाहिए होता है, और एक नीट एस्पिरेंट 17 18 16 साल की उम्र में डिसिप्लिन सीख जाता है। अगर आप अपनी लाइफ में इतना जल्दी डिसिप्लिन सीख गए हो, तो आगे आपके लिए प्रोग्रेस करना विल बी वेरी 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 इजी, ओके। क्योंकि आपको कोई भी चीज़ आपके ऊपर टास्क थ्रो किया जाएगा, आप उसी समय कर लोगे। क्यों? क्योंकि आप पे डिसिप्लिन है, आप पे कंसिस्टेंसी है, आप पे हार्ड वर्क करने की कैपेसिटी है, जो कई लोगों में आज की तारीख में नहीं है। पहले होते थे लोग बड़े मेहनती, अब इतने नहीं रहे मेरे अकॉर्डिंग। मैं देखता हूँ कई लोग आजकल आलसी हो गए, लेकिन अगर आप में डिसिप्लिन है, आप स्टैंड आउट करोगे क्राउड से, भले आप किसी भी फील्ड में जाते हो आगे। यहाँ पे मेडिसिन की बात भी नहीं करें, किसी भी फील्ड में आप जाओगे, दिस विल हेल्प यू द मोस्ट। ये जो परसिवरेंस की हैबिट है आपकी, जो नीट बनाएगा, अगर आप सेलेक्ट नहीं भी होते तो भी कोई बात नहीं। आप अभी सुबह उठते हो, फिर आप क्लास जाते हो, फिर कोचिंग जाते हो, फिर सेल्फ स्टडी करते हो, होमवर्क करते हो, फिर टेस्ट देने जाते हो, फिर टेस्ट पे वर्क करते हो। ये क्या है? ये परसिवियरेंस है, ये हार्ड वर्क है, ये मेहनत है, ये डिसिप्लिन है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आप नीट के लिए तैयारी करेंगे, आपको अपने आप अंदर से वो चीज़ें जगेगी जो आगे काम आएगी। दूसरा हम बात करते हैं करियर वाइज। हम सभी को पता है कि बीइंग अ डॉक्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट respected professions in India. It is one of the most highly paying professions in India, and it is one of the most caring professions in India. कई सारे और भी प्रोफेशंस हैं जिनमें पैसे हैं, लेकिन उनमें क्या बोले, बहुत तरह के उल्टे सीधे काम भी करने पड़ते हैं, या बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हमें नहीं पसंद है, या बोरिंग होते हैं, या जिसमें किसी का बेनिफिट नहीं हो रहा होता है। अगर आप एक डॉक्टर हैं, आपकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों का बेनिफिट होगा, ठीक है। आप नीट बना के कुछ भी करते हैं, आप एक डॉक्टर बनते हैं तो ऑब्वियसली, आप एक मेडिकल रिसर्चर बनते हैं तब भी ऑब्वियसली यू आर हेल्पिंग लैक्स ऑफ पीपल इफ नॉट मोर, ओके। काफ़ी अच्छा एक करियर है, आपको पैसे भी मिलते हैं, और काफ़ी अर्ली एज पर। यार कई लोग बोलते हैं कि डॉक्टर बनने में उम्र चली जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक नॉर्मल एमबीबीएस करते हो, आप 18 साल की उम्र में एडमिशन लेते हो, 24 की उम्र या 23 की उम्र में आप ग्रेजुएट हो जाते हो, आपकी उसी समय 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी तैयार है। आप एमडी करते हो, डिपेंडिंग ऑन विच फील्ड यू एक्सेल इन, विच फील्ड यू स्पेशलाइज इन, एनीवेयर फ्रॉम 2 3 4 5 लाख पर मंथ स्टार्टिंग पैकेज इज देयर फॉर यू। आप जैसे से सीनियर हो गए, आपको महीने के लाखों या करोड़ों रुपए भी आप पर मंथ अर्न कर सकते हो। आप अपना खुद का हॉस्पिटल क्लिनिक खोलो, वो तो एक अलग बात है ही है। तो करियर वाइज, बोथ हम पैसे वाइज बात करें, इम्पैक्ट वाइज बात करें, रिस्पेक्ट वाइज बात करें, इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक किसी करियर में है, ठीक है। स्पेशली फॉर बायो स्टूडेंट्स की तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट। ऑल्सो आप अगर एक डॉक्टर बनते हैं, आपके खुद के अंदर भी तो एक चीज़ होती है ना, जिसको मैं कहता हूँ इनर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। भाई आपके अंदर खुद भी तो एक चीज़ होती है ना यार, कि हमें कुछ लाइफ में बनना है, वी शुड बी समवन बिग। मतलब आप छोटे हो गए, आप सभी ने कुछ सोचा होगा कि हमें लाइफ में ये अचीव करना है, एंड बीइंग अ डॉक्टर इज वन ऑफ दोज थिंग्स। मतलब बच्चे छोटे होते बोलते हैं आई वांट टू बी अ डॉक्टर, बोलते हैं ना, कई लोगों का ड्रीम होता है ये, आपका भी शायद रहा हो। तो आप वो जब अचीव करेंगे ना, आपको एक अंदर से फील गुड वाली फैक्टर आएगी आपके अंदर कि यार मैंने कुछ अच्छा अपनी लाइफ में किया है, और वो हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। कई लोग पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन उनको अपने काम से वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है, विच यू कैन गेट। सो वो जो इनर सेटिस्फैक्शन है,
ड्यू टू गिविंग नीट, वो आपको एक बहुत ज़्यादा बेटर फील कराती है। ओके, एंड फाइनली नीट देने का एक और रीज़न है, वो है कि प्रूविंग योर सेल्फ एंड टू योर पेरेंट्स, टू योर टीचर्स, टू योर जूनियर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखिए, आप किसी ना किसी के हीरो हैं लाइफ में, आपको पता नहीं होगा लेकिन आप हैं। ठीक है, आपका कोई छोटा भाई बहन होगा, आपका कोई कजिन छोटा भाई बहन होगा, आपका कोई स्कूल में जूनियर होगा जो आपको बहुत स्टड समझता है। आपका खुद का छोटा वर्जन, आप आज से 5 साल पहले यदि आप जाएंगे, यू विल सी अ स्मॉलर वर्जन ऑफ यू, यंगर वर्जन ऑफ यू विच आइडलाइजेज यू, विच लुक्स अप एट द क्लास 11th यू और द क्लास 12th यू और द ड्रॉपर यू एंड थिंक्स कि यार ये कुछ बढ़िया कर रहा होगा आगे। उसको लगता है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो। उसको ये, वो कभी भी आप बचपन में ये थोड़ी सोचते थे कि हम तो यार कुछ नहीं कर रहे होंगे, आप सोचते थे कि हम कुछ बढ़िया कर रहे होंगे लाइफ में। So you have to prove it to that person. Okay, you have to prove to your parents. They have given you so much. You have to return it to them. You owe it to your teachers. नर्सरी से शुरू करते हुए कोचिंग तक सब लोग आपसे उम्मीद लगा के बैठे। You should prove it to them. And last, your juniors, including your own younger self. You have to prove to them. You have to show them कि भाई you are looking up to me. Yes, I did it. And that is why you should be preparing for this very prestigious exam. It's a hard journey. आसान नहीं है, लेकिन आसान चीज़ें करने से आज तक किसका नाम हुआ है यार? मुश्किल चीज़ें करने से ही हुआ है। तो प्लीज़ प्रिपेयर वेल फॉर द नीट। आपको और हेल्प चाहिए, अकेडमी बूस्ट के नीट कोर्सेज आर ऑलवेज देयर फॉर यू। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उनको चेक कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा चैनल के, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि उनको मेरी वीडियो सजेस्ट ही नहीं होती है। तो अगर आप सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन करेंगे, इसमें आपको बेनिफिट होगा, मेरे सब्सक्राइबर के लिए नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। चारों पॉइंट आई होप पसंद आए। डिसिप्लिन मिलेगा लाइफ में, करियर तो अच्छा बनेगा ही, फाइनेंशियली एज वेल एज इम्पैक्ट वाइज। इनर एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि यार हमने लाइफ में कुछ अच्छा किया है। एंड यू कैन ऑलवेज प्रूव योर सेल्फ टू अदर्स। एंड दिस आर इनफ रीजन्स वाई यू शुड प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम लाइक नीट। आई कैन लिस्ट 100 more reasons, but I think this should be enough to fire you up. और अगर आप अभी भी फायर अप नहीं होते हैं, चिल मारो यार, कोई ज़रूरत नहीं है। नीट कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है लाइफ में, आपके अंदर से होना चाहिए। आपके अंदर से अगर आप खुद ही कर लोगे तैयारी यार, और मुझे बताना पड़ रहा है तो शायद आप ना कर पाओ, राइट? थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई आपको क्वेरी हो, डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक्स दिए हुए हैं, मेरे सोशल हैंडल्स वगैरह के, आप उनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।